अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप आप और आपके बड़ खैर आफियत से होंगे। आज मैंने जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है, मुझे बहुत से बहन और भाइयों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि फिजिबिलिटी बताएं, जावा की फिजिबिलिटी बताएं। तो मैंने यही सोचा कि मैं फिजिबिलिटी नहीं बनाऊंगा कि 2 लाख लगाएं, 50 लाख कमा लें, 3 लाख लगाएं, 10 लाख कमा लें, या फिर 4 लाख लगाएं, 1 करोड़ रुपए कमा लें। मैं अपने जो भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे बहुत अच्छे भाइयों की तरह हैं, उनको मैं क्या नाम है, ऑनलाइन लूंगा और उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछूंगा। ये फिजिबिलिटी से भी अच्छा है, क्योंकि हर बंदे से उसका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा कि आपका जावा से क्या एक्सपीरियंस होगा। तो मैं सबसे पहले अपने भाई, जो हमारे सियालकोट से भाई हैं, आदि भाई, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना टाइम, एक इम्पोर्टेंट टाइम से थोड़ा सा हमें टाइम दिया। और आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले नुमान भाई, आदि भाई, अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, अपना नाम पूरा बताएं, और आपको ये शौक करते हुए कितना टाइम हो गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई कैसे हैं? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। अक्सर लोग ये कभी किसकी वीडियो देख रहे होते हैं, कभी किसकी वीडियो, मुख्तलिफ वीडियोस में मुख्तलिफ चीज़ें बताई जा रही होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो आपने वीडियो बनाई है, इससे हम एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, ताकि किसी का टाइम ज़ाया ना हो और उसको एक ही वीडियो में सारी उनके सवालों के जवाब मिल जाए। तो मेरा नाम सैयद मुनादी अहमद है और मैं चिन्योट से हूँ। सियालकोट नाम मिलता है तो इस वजह से आप थोड़ा सा इसमें हो गए। मैं अच्छा। चिन्योट से हूँ। अच्छा। तो मैं तकरीबन जब मैं स्टूडेंट था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन कर दी हुई है। अब ये है कि मैं जब स्टूडेंट था तब से मैंने बर्ड्स के ऊपर मैंने स्टार्ट किया था। शुरू में शौक रखा था। शौक क्योंकि एक और चीज़ है कि बर्ड्स के लिए शौक भी बहुत ज़रूरी होता है। शौक होगा तो आपको बहुत प्यारा रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। एक जान वाली चीज़ है, आपके एक दिल से लगाव होता है। तो जब मैं स्टूडेंट था तब से मैंने बर्ड्स का सिस्टम स्टार्ट किया। बजरी रखी, बजरी उसके बाद फिर मैं जावा की तरफ आ गया। जावा मैं देख रहा, मुझे पसंद आई, वाइट सिल्वर जावा मैंने ये रखना शुरू किया। तो तकरीबन मेरा जो कहते हैं कि जावा के ऊपर मेरा तकरीबन 6 साल से 7 साल तक मेरा जो है ना एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि अब तो आपको जिस तरह का पता है कि 6 से 7 साल मुझे जावा पे हो गया, और अब मुझे 1 साल, मतलब मुझे साल हुआ है कि मैं फोन की तरफ आया हूँ। तो मैंने काफी अरसे तक वाइट सिल्वर में बहुत फायदा उठाया। मुझे पता था, जब मैं देख रहा था कि यार ये इसका जो रिस्पॉन्स है ना वो बहुत अच्छा है, और टाइम जो है वो बिल्कुल नहीं लेती, खासतौर पे कॉलोनी में। जब देखते हैं ना तो टाइम बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि इंसान का जो आजकल है ना वो वक्त ही बहुत कीमती होता है। वक्त ही देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह की महंगाई है, आपको बहुत से ऐसे, या तो ऐसी जगह आपने आपको जॉब हो जहाँ से आपको एक ही अर्निंग में, आपकी एक ही पे में आपको सारा आपका खर्चा है वो चल जाए। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, वहाँ इंसान को एक जॉब नहीं, दो दो जॉब, तीन तीन जॉब करनी पड़ती हैं। तो ये जो है बर्ड्स का जो सेटअप होता है, और खास तौर पे ऐसे बर्ड जिसकी डिमांडिंग हो, क्योंकि बर्ड के मामले में मैं एक चीज ये बता दूं कि बड़ी ये मायने रखती है कि आपने सही वक्त पर सही जगह पैसा लगाना है। क्योंकि बहुत से ऐसे बर्ड्स में आप उसमें पैसा लगा लो और वो डिमांडिंग ना हो, आप बैठे फिरते रहो, सेल करते रहो, कोई खरीदे ना, कुछ खरीदे ना, तो फिर भी कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप जहाँ पैसा लगा रहे हो उसका फ्यूचर क्या है। ठीक है, ये चीजें बड़ी मेन होती है। तो मैं पहले तो इतनी देर जावा, सिंपल जावा में रहा हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि यार फोन जावा जो है खासतौर पे इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, तो मैंने एक दफा तो अपनी सारी जो मेरे पास जमी पूंजी थी वो सारी मैंने एक जगह लगा ली। मैंने कहा यार अल्लाह के शुक्र, अब देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इसका रिस्पॉन्स जरूर अच्छा आएगा। और वो जैसा कि मैंने सोचा था मुझे बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास तकरीबन 18 से 20 पेयर जो है मेरे पास फोन का लगा हुआ है। और मैंने 50 पीस इकट्ठे करने थे मेरा जो टारगेट था। तो अब उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरा जो 20 पेयर जो है ना वो बन चुका है, और उसका एक क्लच समझे कि मैंने 5 से 6 पेयर का एक क्लच बेच भी दिया है। हम्म। और समझे मेरा 90% जो मैंने जो एक दफा खर्चा किया था ये 50 30 के ऊपर, वो मेरा 90% खर्चा पूरा हो गया है। अब अगले जो 5 6 पेयर है जिनके बच्चे बिल्कुल रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने 10 से 15 दिन तक वो भी सेल के लिए रेडी हो जाएंगे। तो मेरा समझें कि मेरा मुझे इससे एक तो पैसे पूरे हो गए और ऊपर से मुझे प्रॉफिट भी आ जाएगा।
ऊपर से मुझे अब मेरा जो है ना जेब खर्ची स्टार्ट हो जानी है। और ये वो चीज है, अब यकीन माने आपकी वाली बात है कि सोने की चिड़िया है, ये सोने के अंडे देती है आपको। आपको टाइम ही नहीं देना पड़ता, आप बस बैठे और आपको ये 6x6 के कॉलोनी से जो है ना आपको हर महीने ना लाख से ऊपर, कम से कम आपको लाख से ऊपर ही मिल रहा है। ठीक है, हम्म, तो ये बड़ा जबरदस्त है, और मैं मुझे बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कादी भाई कि इसमें आपको डेली कितना टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आपने कॉलोनी लगाई हुई है। और मेरे जो एक और चीज भी मैं कहूंगा, मैं तो लोगों को यही कहता हूँ कि इसकी बीमारी कोई नहीं है। तो मुझे ये बता दें कि आपको जो आपके 6 साल में जावा को आपने कितनी बीमारियां फेस की हैं। इसकी सिर्फ एक चीज है, सफाई, और सेकेंडली टेम्परेचर कंट्रोल कर ले। ठीक है, और ये इसके बाद आप ब्रीड लेते ही जाए, ये आपने हाथ जोड़ने के भाई ब्रीड बंद कर दे। ठीक है, और ये बर्ड बाहर जाता है। ठीक है, तो कराची में बिल्कुल जाम बिल्कुल वाले ऐसा। ये बाय करते हैं, तो वो जब ये बाय करते हैं उन्होंने बर्ड को बाहर भेजना है। ठीक है, तो ये वाया ईरान ये बर्ड बाहर जाता है। तो आप काइंडली बताएं कि आप डेली कितना टाइम देते हैं, उसके बाद आपने क्या बीमारियां फेस की हैं इसके अंदर, और कोई मेडिसिन वगैरह जो सब वो जो और दूध पोते वाले बहुत रखते हैं, आपने वो क्या रखी हुई है जी इनके जी। लिए। ठीक है, तो काइंडली जरा इसमें भी हमें जरा अपडेट करें। रेहान भाई, हकीकतन आपको बताऊं मैं ना, तो मैंने आज तक अपने बर्ड को किसी किस्म का कोई मेडिसिन नहीं दिया, किसी किस्म का। समझे, मेरे पास मैंने रखे ही नहीं है। मतलब एक होता है ना कि जिस तरह के मैंने माहौल देखा, जिस तरह के हालात, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने साल से मैं देख रहा हूँ, मुझे जो इतना एक्सपीरियंस है, मुझे उसके हिसाब से मुझे मेडिसिन रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, बस आपने जो उसकी बेसिक चीजें हैं वो आपने बस मेंटेन कर लेनी है। आपने इसकी डाइट थोड़ा सा, जाहिर सी बात है डाइट अच्छी देंगे, सिंपल बाजरे में रखोगे तो उसमें तो कुछ भी नहीं देना ना, वो तो फिर जो सोने की मुर्गी भी होगा ना, वो भी फिर अंडा देना बंद कर देगी। ठीक है, ये तो हकीकत है। ठीक है आपने सर। जितनी इसकी डाइट पे थोड़ा सा तवज्जो देनी होगी। डाइट भी इतनी कहाँ से, इतनी महंगी तो है ही नहीं। अब समझ लें कि मेरे पास 20 पेयर है, मैं इसके लिए अब अच्छी से अच्छी जो उसका दाना बनवाता हूँ ना, जिसमें महंगे से महंगा, इसमें इसमें मतलब कनेरी हो गई, तिल के दाने हो गए, ये बड़े महंगे उसमें से आ जाती हैं। लेकिन समझे ये सारा कुछ खर्चा करके 20 किलो का जब मैं इसका टोटल दाना बनवाता हूँ तो मेरा 3,000 से 3,300 लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता 20 किलो का दाना। ठीक ये है, कुछ भी नहीं है। और वो मेरा आराम से जो है ना, मेरे बर्ड को आराम से मेरा 1.5 से 2 महीना आराम से निकल जाता है। और अब ये देखें कि मुझे वो रिस्पॉन्स क्या दे रहा है जी। अपना 3,000 से 31-33 सौ में से वो मुझे, मतलब ये भी वो 2 महीने की अगर हम इसको लगा लें कि महीने का ये मेरा कितना ले रहा होगा, कोई 1500-1600 रुपए ले रहा है बस। और उस 1500-1600 का ये रिस्पॉन्स मुझे आगे से क्या दे रहा है। ठीक ठीक है। है, वो तो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि 0% लगा लेंगे, ये परसेंट पॉइंट पॉइंट करके लगा लेंगे कि ये खर्चा आ रहा है इन पर, और बाकी जो है वो सब जो है फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब अब जी। वक्त का मैं कहूँ तो, अब मेरा तो शौक है, मैं तो आम अपने वक्त के अलावा भी ऐसे ही घुसा रहता हूँ, बेवजह देख रहा होता हूँ क्या चल रहा है, खुशी हो रही होती है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो बार बार देखने का भी दिल कर रहा होता है, वो चीज अलग है। लेकिन अगर जो मुझे देना जरूरी जो है, वो तो समझ लें कि मेरा अगर दिन का लगा दे तो मैं कहूंगा हार्डली मेरा 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेगा। 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेगा, खासतौर पे कॉलोनी वाले, जो कॉलोनी जिन्होंने लगाई, क्योंकि मैंने कॉलोनी लगाई, अब मैं केज बाय केज लगा दो तो फिर मेरा क्या टाइम लग जाता। और मजे की बात समझे रेहान भाई, ये है कि ये परिंदा है भी कॉलोनी वाला। इस पे जरूरी नहीं है, जिस तरह हम एग्री। बजरी रखते थे ना, बजरी में हम कहते थे यार कॉलोनी में रखेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं है, केज बाय केज रखेंगे तो फायदा है। इसका तो ये भी मसला खत्म हो गया ना कि आपको केज बाय केज रखने की जरूरत ही नहीं है। आप कॉलोनी में लगाएं, कॉलोनी में आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स देगा, आपको केज बाय केज की क्या जरूरत है। तो मेरा तो यही होता है कि मैंने बस सुबह को उठना है। ठीक है, मैंने सुबह उठ के इनके लिए मैंने चावल उबाले होते हैं, इसलिए सॉफ्ट फूड मैं इनको देता हूँ, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से निकले हुए हैं, उनको सॉफ्ट फूड की जरूरत होती है। तो मैं सुबह बस चावल उबाले होते हैं, वो मैंने उबाल के मैंने वो देना है। ठीक है, पानी का बर्तन एक दफा पानी साफ करके ना, बर्तन साफ करके पानी डाल देना है, और उसके बाद इसको दाना डाल देना। अगर मैं बिल्कुल, अगर मेरे पास टाइम नहीं है ना और मुझे कहीं जरूरी जाना है, अगर मैं उसके हिसाब से लगाऊं ना कि मेरा वक्त कितना लगता है, तो मेरा 5 5 मिनट भी दे दो। ठीक है, चावल एक ही बार बनाने, एक बार मैंने बना के रख लेने हैं। ठीक है, और वो उसके बाद क्या होने के बाद जी, मैंने आना है, जल्दी से मैंने चावल डाले, जल्दी से मैंने पानी डाला, जल्दी से मैंने दूसरे सीट डाले, और बस बात खत्म, दरवाजा बंद करके मैंने चले जाना है। और उसके बाद मजे की बात है कि वो दाना अगले दिन मैंने फिर 24 घंटे बाद ही जाके वो उनको सीड जो है ना, वो इनके जो इनके दाने मैंने बनवाए हैं, वो मैंने 24 घंटे बाद ही जाके जो है ना इनको करना अगले दिन। अगर मैं उस दिन पूरा दिन ना भी देखूँ ना तो मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा। आजकल जैसे सर्दी है तो थोड़ा सा बस ध्यान।
है कि आप मतलब मेंटेन कर दिया ना टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आपका मेंटेन है तो बस फिर आपको टेंशन ही नहीं है। अच्छा आदि भाई, तो हमें वक्त तो एक और बिल्कुल ही चीज नहीं ये ले रहा बताएं। ना, ये तो एक वही। एक, एक चीज और भी बताएं कि काइंडली आपको जावा के जो चिक्स सेल करने में क्या क्या प्रॉब्लम आई है, मुझे ये बताएं पहले। मजे का, मैं रेहान भाई आपको बताऊं, अक्सर जो मेरे, क्योंकि मेरे पास फैसलाबाद, सरगोदा, ये जो नजदीक नजदीक की जगह लगती है ना, क्योंकि मैं फेसबुक पे भी लगा लेता हूँ, अक्सर ऐसे वीडियो लगा लेता हूँ जो फॉर सेल नहीं होती, लेकिन लोगों को पता होता है कि यार इसके पास जो है ना रेडी हो रहे हैं बर्ड, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले से बुक हुए होते हैं, मेरी चीजें पहले से बुक हो रही होती हैं कि भाई अवेलेबल हैं, रिक्वायर्ड आ रहे होते हैं मैसेज के, यार कितने क्या पीस, जो अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं बता देता हूँ, नहीं है तो मैं आगे कह देता हूँ भाई बुक हो चुके हैं। तो इसका ये ये तो वो मतलब है चीज है कि इसका ये मतलब है कि आपको जावा जो है सेल करने में मुश्किल नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, कोई मसला ही नहीं। मतलब ये वो चीज है कि फर्ज करें अगर एक बंदे से मेरी डील खत्म भी हो जाती है ना किसी भी वजह से, तो मुझे जरूरत ही नहीं है मुझे उसको मैसेज दोबारा करने की, मुझे पता है यार ये नहीं तो अगला बंदा तो है ही ना, वो हम्म नहीं तो तीसरा बंदा तो है ही। तो मतलब ये हम्म वो चीज है कि आपको बेचने की टेंशन ही नहीं है ना, ये चीज वही है जो लोग खुद पीछे आ रहे हैं कि भाई ये हमें चाहिए, हमें सब देख रहे हैं कि इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। हम्म। तो जो भी अब मुझे जाहिर अब सी ये बात है, अब जो बताएं, वाइट से आप भी मुझे ना जा रहा एक है। छोटी सी ना फेजिबिलिटी बता दें कि आपने यानी कितना पैसा, अमाउंट ना बताइएगा, फिर फॉर एग्जांपल बता दीजिएगा मैंने 2 लाख लगाया, 3 लाख लगाया, और मैंने कितने देर में ये मेरा वापस आ गया, और ये आज आपका फ्री बर्ड होगा ये आपके पास। तो आप काइंडली जरा ये बता देखिए, दें कि आप। हाँ देखिए, मैंने रमजान से पहले अपने पीस इकट्ठे करने थे, मेरे पास तकरीबन थे 2,15,000 से 20,000 के करीब का मेरे पास था, ठीक है। तो उस वक्त जाहिर सी बात है, पिछले साल की बात है, तो ये इनकी प्राइस 5,000, 5,500 जब बढ़ रही थी, जब मैंने पहला 6 बच्चे खरीदे थे वो मुझे 5,000 के हिसाब से मिले, फिर मैंने मजीद 10 बच्चे खरीदे वो मुझे 5,500 के हिसाब से मिले, फिर 6,000 के हिसाब से, फिर आखिरी वाले जो मैंने पीस उठाए थे, 19 पीस उठाए थे लाहौर वाले भाई से। यकीन माने रेहान भाई, मैं एक बंदे से मेरी डील हो चुकी थी, ठीक है, मैं उसके पास गया, उसने मुझे कहा कि भाई आप आज उठा लेना, मैंने अगले दिन वापस आना था लाहौर से, अगले दिन उसका मुझे मैसेज आया कि भाई चीज मेरे भाई ने गलती से आगे किसी को सेल कर दी है, ठीक है। और मैं बड़ा दुखी था क्योंकि मेरा 3-4 दिन लग गया था लाहौर में, मैं कजन की तरफ रुका हुआ था और मैं सोच रहा था कि अब मैं वापस खाली हाथ जा रहा हूँ। तो मुझे इस चीज की बड़ी टेंशन थी क्योंकि मेरा जो टारगेट रमजान से पहले का था वो वक्त भी पूरा हो गया था, डेडलाइन आ चुकी थी। अब मैं लाहौर से जब वापस आ रहा हूँ तो मुझे लाहौर के एक भाई हैं, उनका मुझे उन्होंने मेरा ऐड देखा था कि मैंने रिक्वायरमेंट की थी कि मुझे रिक्वायर्ड है, उनका मुझे मैसेज आया कि मेरे पास 21 पीस अवेलेबल है, लेकिन मैंने 7,000 रुपए से कम नहीं देना। और यकीन माने मैंने उसको कोई अगला बात नहीं कि मैंने कहा यार मैं अभी लाहौर से वापस चिन्योट पहुंच रहा हूँ, मेरा तो कहते हैं 15-10 मिनट का सफर रह गया था। मैंने कहा यार आप ये चीज रखो, आपने किसी को सेल नहीं करना, मैं अगले दिन वापस आऊंगा। मैं उस समझे वो रात मैंने गुजारी, सुबह वाली बस मैं दोबारा पकड़ी लाहौर, और उस वक्त गर्मियां इतनी थी कि घर से निकलने का दिल नहीं करता था, मतलब गर्मियां भी चल रही थी। पर मैंने ये सारी चीजें, बस एक टारगेट मुझे पता था मैंने पूरा करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे मैंने इनसे फायदा उठाना है। तो वो मैंने अगले दिन सुबह की गाड़ी दोबारा पकड़ी सर, वो लाहौर गया, वहां से मैंने भाई से बर्ड उठाए और मैंने 1 रुपया कोई इससे ये नहीं कहा यार डिस्काउंट दो, नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा यार इसने मुझे दे रहा है ना, ये इसने बड़ा एहसान मुझ पर कर दिया कि यार ये इसने मुझे कहा कि यार ये बर्ड्स अवेलेबल है, बेशक वो मुझे 7,000 के मिल रहे हैं, ठीक है। हम्म। अब वो मैंने वहां से उठाया और वापस आया और बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैं कहा यार शुक्र, एक जगह मैंने तो पैसे लगा आज दिए हैं, आप क्योंकि जाहिर सी इन बात है वो मेरे पास। आज आप इन बर्ड से सेटिस्फाइड हैं, और आप क्या मेरे नाजरीन जो मेरे बहन भाई देख रहे हैं इनको रिकमेंड करेंगे आप? ये रेहान भाई वही वाली बात है कि सोने की चिड़िया है, ठीक है, और सोने की चिड़िया को तो कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जो चीज इस चीज को समझ रहे हैं ना कि इसका आगे फ्यूचर क्या है, जो इस चीज को समझ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो अगली सोच ही नहीं रखेगा कि यार ये मैं रखूं या ना रखूं, उसके पास एक ही ऑप्शन है, उसने एक ही ऑप्शन कर लेना कि भाई ये मैंने लेने हैं, हम्म ये मुझे परचेज करने ही करने हैं। अगर वो चाहता है कि यार इससे फायदा उठाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक वही कि देखिए मैंने आपको बताया कि मुझे 6 से 7 साल मुझे जावा पे हो गई और मुझे फोन की तरफ आए हुए 1 साल हुआ है। मतलब मैंने बाकी इतना वक्त मैंने व्हाइट सिल्वर पे लगाया और अब मैं फोन की तरफ आया। अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्हाइट और सिल्वर की रिक्वायरमेंट उनको होती है कि हमें चाहिए, और जाहिर सी बात है उन्होंने भी आगे जाके जो है फोन की तरफ आना ही आना है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि यार ये अब भी अच्छा खासा
4 5 6 साल जब तक है, ये बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस रहेगा और बड़ी इसकी डिमांड रहेगी आगे तक। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है इस टाइम। हम्म। अच्छा, अब मुझे अब काइंडली अब हम बात को खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे क्या नाम है अपना टाइम दिया, और यू सीम सो इंटरेस्टेड, सेटिस्फाइड, और आप सबको यही रिकमेंड कर रहे हैं कि जावा रखें। आप मुझे काइंडली ये बताएं कि मुझे जैसे मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ, ये सारा साल ब्रीड करता है, बस जो सर्दियों में टेम्परेचर कंट्रोल कर लें, और बस हम हब्स में नहीं लेते, क्योंकि हब्स में कंट्रोल करना, वो एसी पे चले जाएगा, आप एसी पे जाके ब्रीड ले सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बिल्कुल। बताएं कि जावा का सीजन क्या है ब्रीड का। देखिए, वह वही वाली आपकी बात है कि ये वैसे तो परिंदा मौसम इसको देंगे ना, इसको 25 से 30, 30 से ऊपर 30 से नीचे का माहौल देंगे तो ये 12 के 12 महीने ब्रीड करती है। ठीक है। अब आ जाती है सर्दियों में, तो उन्होंने ब्रीड करनी है क्योंकि सर्दी में इनका जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन हम कर ही लेते हैं किसी तरीके से। हीटर लगा लिया, अब मैंने जापानी हीटर लगाया तो बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है। अब मैंने इसका जो है मेंटेन किया हुआ है तो मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन अब वही वाली बात है कि अब आपने एक परिंदा रखा है, वो जान वाली चीज है। आप चाहो आप उनको मेंटेन अगर टेम्परेचर करते हो तो आप इससे ले सकते हो ब्रीड पूरे। इसमें नो डाउट कि आप इससे कोई मतलब इसका सीजन है ये पूरा टाइम, हर टाइम ये कहते हैं ना कि बस सदा बहार वाला सीन है कि इसमें हर वक्त ब्रीड करनी करनी है। लेकिन फिर वही है कि हम थोड़ा सा, क्योंकि हम खासतौर पे हमने चाहिए होता है कि यार हमने से आगे मजीद अच्छा मतलब आगे कई साल तक हम रिस्पॉन्स इसका अच्छा मिलता रहे, तो हम इसको फिर 3 महीने का चलो हम छुट्टी दे देते हैं कि चल यार ब्रेक मारो, छुट्टी मारो, पूरा साल जो तुमने बाकी बीट किया वो ही हमारे लिए काफी है। 3 महीने की हम छुट्टी ले लेते हैं। चाहो तो ले लें, चाहे तो आप इनकी डाइट अच्छी रखें, उस 3 महीने में भी आप इनसे ब्रीड ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। फर्ज करें आप उनकी डाइट अच्छी रखते हो तो आप लोग कोई मसला नहीं है, आप 3 महीने वो भी आप इनका जो है टेम्परेचर खास मेंटेन करके इनको थोड़ा सा अच्छा माहौल देके आप इनसे ब्रीड ले लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो मैं बस अक्सर लोग आदिल भाई बहुत बहुत छुट्टी कर बहुत लेते, बहुत मैं खुद शुक्रिया। इनसे ब्रीड ले लेता हूँ। अब मुझे काइंडली ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखिए, मुझे बहुत से लोग कॉल्स करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, मैं सबका अपनी ट्राई करता हूँ लेवल में बेस्ट कि मैं उनको आंसर दे सकूं। मैं यही चाह रहा हूँ कि मैंने एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है जावा से रिलेटेड लोगों की। तो चिन्नौर से मेरे हम्म। बहुत से भाई होंगे जो जावा के ख्वाहिशमंद होंगे, सियालकोट जैसे आपके आसपास जो लगता है। तो काइंडली आप अपना अपने सिटी भी बता दें, अपना नंबर भी शेयर कर लें, मैं स्क्रीन पे भी आपका नंबर चला दूंगा, ताकि डायरेक्ट जो भी भाई हो, वो कोई भी हेल्प की जरूरत हो, किसी को कोई चीज समझ ना लग रही हो, ब्रीडिंग के से कोई इशू हो, तो आदि भाई काइंडली आप हमें एक फेवर चाहिए होगी कि आप काइंडली उनकी हेल्प करें। आप उनकी, मुझे पता है कि जब भी मैं आपको कॉल करता हूँ, मेरी कॉल पिक करते हैं, बंदा बिजी भी होता है, तो मैं आपको वॉइस नोट भेज देता हूँ, तो आप मुझे उसका रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि जिस तरह एरियाज हम कर लें, देखिए, ठीक है ना, ताकि ताकि देखिए, अब सर्दियां हैं, बर्ड को चनियोड़ भेजना बहुत मसला है, ठीक है, या कराची भेजना बहुत मसला है। मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू कराची का भी होगा, मेरे भाई उन्होंने कराची में भी बर्ड्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे काइंडली अपना नंबर शेयर कर दें, आपसे जो एरिया के नियर जो लोग हैं वो आपको कांटेक्ट करें, आपसे कोई क्वेश्चंस करें, आपसे जो भी को आपने उनकी हेल्प करनी है। बिल्कुल ऐसे ही आप मेरा नंबर दें, जिन जिन भाई को जरूरत होगी वो इससे रिलेटेड मुझसे कुछ भी गाइडेंस लेना चाहिए तो हम मैं उसको गाइड करूंगा, अच्छे से गाइड करूंगा आप उनकी नंबर डाइट अपना से बोल दें। रिलेटेड जो भी आपने। और मेरा नंबर है 0306 777 9849। इसमें मेरा व्हाट्सएप भी ये चल रहा है और ये मेरा आप कॉल पे भी मुझे ले सकते हैं। और मजे की बात है कि यहाँ सोचें कि मेरे एक दोस्त हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो उन्होंने बड़े परिंदे रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब रखे हुए थे कैसे, उन्होंने मतलब येलो रिंग नेक रख लिया, ठीक हो गया, ग्रीन रिंग नेक हो गया, इसके अलावा सनफ्लावर वगैरह की डिफरेंट इसकी म्यूटेशन भी थी वो रखी हुई थी। उस भाई को मैंने जब मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करने लगा था तो मैं उसको बोला था, मैं कहा यार भाई आप मेरे साथ ना इस पे भी करो, ये बड़ी जबरदस्त का फ्यूचर है। तो उसने कहा नहीं अभी मेरा यहाँ, बहरहाल जो भी उसका कोई मसला होगा या उस टाइम उसके लिए मुश्किल था, बहरहाल उसने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया। उसके बाद एक फोन का पेयर था जिसे मैंने उसी से 5,000 के हिसाब से मैंने वो बच्चे उठाए थे 6। और यकीन माने अभी जो मैंने बच्चे सेल किए ना मैंने उसी भाई को सेल किए हैं और वो मैंने 60,000 पर पीस सेल किए। 20 पीस तो वो ही भाई ले गए जिनसे मैंने पहले 5 6 बच्चे जो थे ना उठाए थे। तो यकीन माने उनको उन भाई को भी ये चीज आइडिया हो गया कि यार इसका रिस्पॉन्स जो है ना और इसका जो फ्यूचर है बड़ा प्यारा फ्यूचर है। अब जिनसे मैंने खरीदे थे 6 पीस, वो मुझसे पहले मेरे ही क्लच के 20 पीस उठा के ले गए। और वो अब उन्होंने अपने जो है ना सारा जो सेटअप है ना, ये येलो रिंग नेक हो गए,
सिर्फ एक पेयर उनके पास पड़ा हुआ है जो है रॉ का है, ग्रीन रिंग नेक का। इसके अलावा उसके पास कोई बड़ा पेयर नहीं। और वो मुझे यही कहते कहते यार आदि भाई मैं तो अब ना ये फोन की तरफ ही बस एक कॉलोनी लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये टेंशन फ्री है। क्योंकि इनको ना वही वाली बात है कि वक्त ही नहीं देना पड़ता। वो भाई एक दुकान पे होते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास वक्त ही नहीं होता इनको देने के लिए। तो अब ये है कि ये वक्त लेते ही नहीं है और रिस्पॉन्स है, तो वो भी अब माशाल्लाह से फोन की तरफ आ गए हैं। 6-7 पेयर उन्होंने ब्रीडर पेयर उठाए हैं और वो यही तकरीबन 35 से 40 हजार वाले पेयर जो थे वो उसने भाई ने उठाए हैं। और अब भी कुछ मुझसे उन्होंने पीस खरीदे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। बहुत ठीक से है लोग आदि जिनको भाई, समझ बहुत आ बहुत रही है वो शुक्रिया। अपनी मैं तो इंडस्ट्रियल इसका वाली फ्यूचर साइड से बहुत छोड़ के इस पे आ रहे हैं। मैं इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहा हूँ। और बाकी मैं भी हूँ, मैं इसकी डिमांड नहीं पूरी कर पा रहा। मेरे पास भी बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि हाँ भाई अभी दे दें दे दें दे दें। मेरे पास इतना बर्ड अवेलेबल ही नहीं है। अब इंटरव्यू खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।